नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे हाथरस की, जिस पर गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद से सियासत गर्म है। पीड़िता का आधी रात को जब अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद से ही आप जानते हैं यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके आधी रात को अंतिम संस्कार किए जाने के फैसले का बचाव किया। सरकार ने दलील दी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में अंतिम संस्कार कराने का फैसला किया गया। यूपी सरकार के मुताबिक हाथरस के बहाने राज्य का माहौल खराब कराने की कोशिश की जा रही थी। अकेले हाथरस में ही लाखों की भीड़ जुटाने की साजिश रची गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने का भी प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथरस केस को भयावह करार दिया। इस बीच हाथरस के बहाने यूपी को सुलगाने की साजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। यूपी पुलिस ने आज पीएफआई से जुड़े, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य भी बरामद हुआ है। आप जानते ही हैं, कल भी हमने आपको बताया था, कल ही एक वेबसाइट के जरिए साजिश के सुराग सामने आए थे। यूपी पुलिस ने राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, हाथरस के बहाने क्या यूपी को जलाने की साजिश थी? और क्या योगी का तख्ता पलट करना चाहता था पीएफआई? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में आज बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए, आज 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए। जिस तरह से पीएफआई में आतंकी संगठन के लोग हैं और अगर इनको कोई हमारे राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं देश के अंदर आतंक फैलाने में। और यह आज साफ हो गया कि हाथरस कांड की आड़ में जातिगत दंगे कराने का बहुत बड़ी एक साजिश थी, जिसका खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया। बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। इन स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। तो क्या यूपी को जलाने की साजिश थी और क्या योगी सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश रची जा रही थी? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आ रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रेम शुक्ला। कांग्रेस से आराधना मिश्रा आ गई हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, जूही जी को भी आप देख पा रहे हैं। अतीकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आरएसएस के विचारक हैं। आप सभी का स्वागत। प्रेम शुक्ला, बहुत ही गंभीर आरोप मोहसिन रजा ने और खुद योगी जी ने लगा दिया है। बहुत गंभीर आरोप कि पीएफआई के संबंध आतंकी संगठनों से हैं और विपक्षी दल पीएफआई को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब सीधा आरोप विपक्षी दलों पर कि वो आतंकियों से मिलकर यूपी को जलाने की साजिश कर रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, आपने दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में इसी पीएफआई ने जिस तरह से सीएए के विरोध में पहले लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया और बाद में दंगे भड़काए, और पीएफआई के संदर्भ में जो दिल्ली के दंगों में आरोप पत्र दायर हुआ वहां की अदालत में, उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात के प्रमाण सबके सामने रखे गए कि किस तरह से पीएफआई ने पूरे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी को पराभूत करने में विफल होने के बाद जिस तरह की कार्रवाई वहां दंगे भड़काने की गई, ठीक उसी तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी नियोजित की गई। और पीएफआई के संबंध आतंकवादी संगठनों से हैं, इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं हो सकता। और वही जब पीएफआई का के संबंध है और आईएसआई किस तरह से आईसिस के लिए पीएफआई ने रिक्रूटमेंट्स किए, ये एनआईए ने इसके सबूत दिए हुए हैं अदालतों को भारत में। और जब उसी पीएफआई के एजेंडे को यदि विपक्ष जो है आगे जाकर समर्थन देता है, तो क्या पीएफआई से, क्या आतंकी पीएफआई के साथ जब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल उसका समर्थन करते हैं, तो क्या आतंकी एजेंडे का समर्थन नहीं करते हैं? पीएफआई का समर्थन कौन कर रहा है? प्रेम शुक्ला बताइए, कौन से विपक्षी दल ने पीएफआई का समर्थन किया है? बताइए साहब, आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपकी जानकारी के लिए बताते, केरल में जब पीएफआई के मोहम्मद मदनी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो मोहम्मद मदनी को बचाने के लिए केरल की विधानसभा में
एक मत से प्रस्ताव पारित हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, मैं हाथरस मामले की बात कर रहा हूं। यहां पर बताइए, यहां पर पीएफआई ने कहा कि पीएफआई का किसने समर्थन किया? मानक जी आपने पूछा ना पीएफआई से कनेक्शन, तो पीएफआई से कांग्रेस और कम्युनिस्टों के कनेक्शन केरल में सिद्ध हो चुके हैं, और जो कनेक्शन केरल में है वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते हैं? और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक परिवार विशेष के लोग जो कि वहां अस्पताल में देखने के लिए उस पीड़िता को नहीं जा सके, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रुपयों तक की ऑफर की, एक चैनल विशेष के पत्रकार की जिस तरह की गतिविधियां सबके सामने आई, जिस तरह का टेलीफोन टेप सबके सामने आया है, वो क्या सिद्ध करता है? सीधे सीधे कहिए ना प्रेम शुक्ला, सीधा सीधा कहिए ना, आप क्या इशारा कर रहे हैं? क्या आरोप है आपका? क्या कोशिश थी, क्या साजिश थी पीएफआई की और विपक्षी दलों की? क्या मिली भगत थी? जो शक्तियां भारतीय जनता पार्टी को जनतांत्रिक तरीके से चुनाव में नहीं हरा सकती, अब वो दंगे फैलाने पर आमादा है, हिंसा फैलाने पर आमादा है, हिंसक और आतंकी संगठनों को आगे करके वो उत्तर प्रदेश में आग लगाने पर आमादा है। बहुत गंभीर आरोप है। आराधना मिश्रा पहले आप, उसके बाद जूही सिंह। पहले आराधना मिश्रा। बहुत गंभीर आरोप है। कांग्रेस पीएफआई जैसे ऐसे संगठनों से, जिसके जिहादी संगठनों से संबंध है, उनके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी को यूपी में हरा नहीं सकती, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में नहीं हरा सकती, इसीलिए तख्ता पलटने के लिए दंगे फैलाओ। लोकतंत्र की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो मुझे लगता है इससे बड़ी हास्यास्पद चीज कुछ नहीं हो सकती। मैं एक चुनी हुई प्रतिनिधि हूं मानस जी, और लोकतंत्र ये अधिकार हमें देता है और देश के हर नागरिक को देता है कि वो अपनी बात को, जनता की बात को सामने रख सके। आपने खुद देखा कि जब हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी जाते हैं तो किस अलोकतांत्रिक तरीके से, अप्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुलिस के कर्मी किस तरह से राहुल जी और प्रियंका जी जो एक महिला थी, सबने देखा किस तरह से उनके कुर्ते को पकड़कर एक पुलिस का अधिकारी किस तरह से उनको रोकता है, जिसपे उत्तर प्रदेश की पुलिस को माफी तक मांगनी पड़ी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज हम हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, और जब जब भारतीय जनता पार्टी के पास या उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं या सामने और हमने नहीं देखा, आपके टीवी चैनल ने दिखाया, देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरह से उस बेटी के साथ अन्याय हुआ। 8 दिन तक एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। 2:30 बजे रात को पुलिस वाले लाते हैं और परिवार की इच्छा के खिलाफ पेट्रोल छिड़ककर उत्तर प्रदेश की पुलिस के लोग उस बेटी को जला देते हैं। मां आंचल फैला करके भीख मांगती रहती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। क्या उस मां को, जिसने 9 महीने उस बेटी को कोख में रखा था, उसको अधिकार नहीं था कि वो अपनी बेटी की अंतिम शक्ल उसके बाद देख लेती? उसके हाथ में हल्दी लगा करके उसको अपनी डेहरी से विदा करती? क्या उस भाई को, जिसको उसने राखी बांधी थी, उसको अधिकार नहीं था उसे कंधा देने का? क्या उस भाई पिता को अधिकार नहीं था देने का मुखाग्नि? मैं पूछना चाहती हूं, ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां पे ये हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं? हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद मुखाग्नि देना निषेध है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के जो ठेकेदारी की बात करते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदारी की बात करते हैं, ये उनको नहीं मालूम था? आज सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ आप मुकदमा दायर कर देंगे, उसको जेल भेज देंगे। हम कल बलरामपुर गए, उस बेटी से मिलने गए जिसका बलात्कार होने के बाद उसकी मौत हो गई, उसके परिवार से मैं मिल करके आई हूं। मैं पूछना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता हाथरस चला गया? आराधनी जी, लेकिन ये पीएफआई के 4 लोग हाथरस क्या करने जा रहे थे? ये वही पीएफआई है जिसका दिल्ली दंगों में हाथ है, ये वही पीएफआई है जिसके आतंकी संगठनों से खुले संबंध सामने आए। आज यही तो पूछ रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी दल पीएफआई की भाषा बोल रहे हैं। ये पीएफआई के 4 लोग हाथरस क्यों जा रहे थे? आप बिल्कुल क्यों, अगर वो कोई भी जो भी जा रहा हो, अगर कोई गलत इंटेंशन से जा रहा हो तो उसको जरूर रोकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। पर मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल जी, प्रियंका जी, जो और राजनीतिक दल के लोग गए थे, सम्मानित पूर्व सांसद थे या सांसद थे, उनको क्यों रोका गया? ये लोकतंत्र की नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ड्राफ्ट करेगी या हम संविधान के हिसाब से देश के चलेंगे? नहीं, आप लेकिन आरोप का सीधा जवाब नहीं दे रही है आराधना जी। आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं आप
पीएफआई से मिले हुए हैं, मैं सीधा जवाब आप दे रही आतंकी हूं। संगठनों से मिले हुए हैं, ये बिल्कुल आरोप है गलत आपके आरोप ऊपर। है। आप यूपी को जलाना चाहते हैं बिल्कुल क्योंकि आप गलत चुनाव में है। बीजेपी को अगर हरा नहीं ये सकते। सिद्ध करना पड़ेगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा मानस जी, ये सिद्ध करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को ये आरोप। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से दावा करना चाहती हूं कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने जो लगाया है इसको वो सिद्ध करके दिखाए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी को कोई विपक्षी नहीं हराएगा। उत्तर प्रदेश की जनता, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, चुनौती स्वीकार करिए, साबित करिए कि पीएफआई और विपक्षी दल या कांग्रेस के संबंध है। जवाब भारतीय जनता पार्टी, बहुत गंभीर आरोप है प्रेम शुक्ला। उत्तर प्रदेश की जनता देगी इनको। 2-3 बिंदु हो जाए आराधना जी की बात तो मैं शुरू करूं। हाँ बोलिए। आराधना बहन की बात पूरी हो गई तो मैं शुरू करूं। देखिए, पहली बात इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के सब पहले इन्होंने पीएफआई के संदर्भ में कहा। पीएफआई आपको ध्यान होगा शाहीन बाग के पीछे भी एसडीपीआई पीएफआई का हाथ था, और शाहीन बाग के मंच पे सलमान खुर्शीद गए थे कि नहीं गए थे, दिग्विजय सिंह गए थे कि नहीं गए थे, मणिशंकर अय्यर गए थे कि नहीं गए थे। मैं महमूद मदनी का आपको मैंने बताया, मोहम्मद मदनी को किस तरह से उनको लालकृष्ण आडवाणी जी की कोयम्बटूर की सभा में बम रखने के आरोप में कन्विक्ट होने के बाद केरल की विधानसभा में कांग्रेस ने कैसे उनकी मदद की, ये आपको मैंने सामने से बताया। तो आप कृपा करके मुझे बताइए ना, आपके संबंधों स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं और आज भी आप करें अलोकतांत्रिक है। अरे साहब, एक तो अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से अगर कहीं से भी अभद्रता पुलिस ने की तो पुलिस ने क्षमा मांगी। अगर अलोकतांत्रिक होते तो क्षमा मांगते, और उनके खिलाफ जो है तत्काल महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने तत्काल नोटिस जारी की। अगर ये लोकतंत्र नहीं तो ऐसा होता क्या। और आप बताइए, मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए वहां पर राहुल और प्रियंका इत्यादि को जाने दिया गया, सपा के लोग गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राजनाथ सिंह को नहीं जाने दिया गया। यही उत्तर प्रदेश था। और जहां धारा 144 लगाई जाती है, धारा 144 तोड़ने पर आप क्यों आमदा है? क्या कारण है धारा 144 आप तोड़ रहे हैं? धारा 144 उठेगी, उस परिवार के पास आप जाइएगा, लेकिन धारा 144 तोड़ना अलोकतंत्र है। आप बार-बार लगाना कौन सा लोकतंत्र है? प्रेम शुक्ला क्या बात कर रहे हैं आप? धारा 144 लगाना कौन सा लोकतंत्र है? कौन से दंगे हो रहे थे वहां पर? यही तो आरोप लग रहा है आपके ऊपर। रात में जला दिया, उसके बाद बताइए धारा 144 लगा दी, मीडिया नहीं जाएगा, नेता नहीं जाएंगे। बात कर रहे हैं। अरे मानव जी, कौन से देश का संविधान पढ़ रहे हैं आप? इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में ही कानून एवं व्यवस्था के खराब होने की स्थिति में कानून एवं व्यवस्था को बिगाड़ने वालों से बचाने के लिए धारा 144 का प्रावधान है। इस देश के संविधान ने यह प्रावधान किया भाई, ये कोई बाहर से नहीं लाया गया। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, क्या सारे कानून बनाए तो बड़ी अच्छी नीयत से गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होता है, किस वजह के लिए होता है, ये मैटर करता है। धारा 144 संविधान सम्मत है कि नहीं? जूही सिंह, संविधान सम्मत जूही सिंह, तो छत्तीसगढ़ प्रेम शुक्ला ने आपका भी नाम ले लिया, समाजवादी पार्टी का भी नाम ले लिया। मेरा जवाब ले लीजिए मानस जी। मानस जी, मैं उसको जवाब दे दूं। प्रेम भाई, प्रेम शुक्ला भाई, दूसरों को बोलने दीजिए। तो भूपेश आराम से, मानस जी एक आराम से प्रेम शुक्ला जी, आराम से, शांत। क्या है मानस जी बोलिए, जूही जी बोलिए, आराधना जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जूही जी बोलिए। जी मानव जी ने धारा 144 जिसकी दुहाई हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के दे रहे हैं, इनके कल खुद के वहाँ एडीएम हैं जो बता रहे थे कि धारा 144 में कुछ लोग सभा कर सकते हैं। जैसे कई जातिगत लोगों ने सभाएं की, 200 लोगों से ज्यादा की सभाएं की, और उन्होंने ये दलील दी कि वो लोग अपनी लोकतांत्रिक बात अपने आप कह रहे थे, केवल पीड़िता के घर पे धारा 144 लगी है। दूसरी बात, एक बच्ची का बलात्कार हुआ, एक बच्ची की प्रताड़ना हुई, बच्ची को जिंदगी में आपने न्याय नहीं दिया, उसके सैंपल भी आपने देर से भेजे, उसको अस्पताल भी नहीं पहुंचाया, मरने के बाद आपने उसके शरीर को रात में फूंक दिया। अच्छा हुआ बलात्कार पर कम से कम मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोग जी बिल्कुल, हाँ बोलेंगे सर, बोलेंगे, चिड़िए मत, अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए ये आपकी अकर्मण्यता दिख रही है सर, आपकी अकर्मण्यता, आपकी गैर जिम्मेदारी, आपकी असंवेदनशीलता दिख रही है। मानव जी किसी भी के ऊपर प्रेम शुक्ला एक सेकंड, जूही जी को बात करने दीजिए अपनी। प्रेम शुक्ला एक सेकंड रुक जाइए, बात करने दीजिए उनको, अपनी बात कहने दीजिए, आपने भी अपनी बात कही। बोलिए जूही जी, बोलिए जी। बात यह है कि जब आपकी सरकार अकर्मण्य हो गई, गैर जिम्मेदार हो गई, हाथरस की बेटी को आप न्याय नहीं दिला पाए, आपने उस छावनी में तब्दील कर दलों को आप जाने नहीं दे रहे थे। प्रेम शुक्ला जी,
थोड़ा सा शांत बलात्कारवादी पार्टी की और गैर साबित हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, आपकी एसआईटी 4 एसआईटी आपने गठन की है, एक की भी रिपोर्ट नहीं है। हाथरस में एक और बलात्कार हुआ है, बलरामपुर में बलात्कार हुआ है, कौशाम्बी, गोरखपुर, भदोही लोगों की हत्या, छोटे छोटे बच्चों जूही जी एक सेकेंड जूही सिंह जी एक सेकेंड। जूही जी अब तो विपक्षी दलों पर, आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला। वो कह रहे हैं पीएफआई जैसे संगठनों से आप मिल गए हैं, यूपी में आप दंगे कराना चाहते हैं। कह रहे हैं कल एक वेबसाइट पकड़ी हमने जिसकी फंडिंग इस्लामिक देशों से हो रही है। आज पीएफआई का लिंक आ गया, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। जूही जी, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं आप लोग उनके साथ मिलकर यूपी जलाना चाहते हैं क्योंकि आप योगी जी की कुर्सी हिला नहीं पाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। एक्चुअली दंगों का बड़ा एक्सपीरियंस है प्रेम शुक्ला को, इसलिए ये बात कह रहे हैं दंगा कराने और दंगा भड़काने में। ना हमारा पीएफआई से कोई लिंक है, ना उसमें आजम खान कौन है? दंगाई आजम खान कौन है? अरे कितनी बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप निहायत बेवकूफ टाइप के साबित हो रहे हैं। ये गंभीर मंच है, यहाँ पर एक लड़की की बलात्कार की बात हो रही है, बिल्कुल बेवकूफ है और बकवास कर रहे हैं। अरे एक सेकंड जूही जी, एक सेकंड, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज पर्सनल निजी टिप्पणी ना करें। जूही जी आप अपनी बात कहिए, प्रेम शुक्ला उनको बोलने तो दीजिए, वो अपनी बात पूरी कह लें, फिर आप जवाब दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा आपको। बोलिए जूही जी। जो इनके आरोप का मैंने जवाब दे दिया। मैं कह रही हूँ कि हाथरस में योगी सरकार पूरी तरह अकर्मण्य साबित हुई है। शालीनतापूर्वक शब्द है क्या? बेवकूफ आप क्या शालीनतापूर्वक शब्द है क्या? न्यूज़ 24 बलात्कार मर्यादा पूर्ण है। आपके जो सांसद है वो जेल में चाय पीने जाते हैं, वो मर्यादा है। आप जाति पंचायतों को वहाँ होने नहीं, मैंने बिल्कुल कहा प्रेम शुक्ला, नहीं बिल्कुल नहीं, प्रेम शुक्ला नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं इस पर। मैंने जूही जी को कहा नो पर्सनल कमेंट्स, निजी कोई टिप्पणी किसी भी पैनलिस्ट पर कोई दूसरा पैनलिस्ट नहीं कर सकता। हमारा यह प्लेटफॉर्म बहस के लिए है, आइए मुद्दे पर बोलिए, निजी टिप्पणी ना करिए। मैं वापस आगे जा रहा हूं, एक सेकंड जूही जी, एक सेकंड रुकेगा। नहीं एक से पर तो मैं बोलूंगी मानक जी, अगर मापदंड एक है तो एक ही होना चाहिए और प्रेम शुक्ला को मुझे समय देना चाहिए था बोलने के लिए। ये कोई तरीका नहीं है आप किसी की आवाज दबाने के लिए चिल्लाने लगे। बिल्कुल करूंगी, आप मर्यादित व्यक्ति हैं। अरे नहीं प्लीज जूही जी, नहीं जूही जी प्लीज नहीं, इसको डिबेट को कहीं और मत ले जाइए। विशाल मिश्रा को लाइए जरा स्क्रीन पर। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आरोप बड़ा सीधा है, बीजेपी और उससे जुड़े संगठन जानबूझकर इसे हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं इस मामले को, क्योंकि वो इसमें परसेप्शन की लड़ाई पूरी तरह से हार चुके हैं। यूपी की जनता, पूरे देश की जनता, सारा मीडिया उसके खिलाफ हो गया इस मामले में, इसीलिए हिंदू मुस्लिम एंगल डाल रहे हैं आप। डॉक्टर विशाल मिश्रा। नहीं देखिए मानक जी, जहां तक अगर ये आपका प्रश्न है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये सरासर गलत है। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं की या न्यायिक उसको तुरंत न्याय नहीं दिलाया, यह भी सरासर गलत है। आप देखिए कि तुरंत पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, एसपी सस्पेंड हुए, तुरंत उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया, सीबीआई का गठन कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीजों को छिपाया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि छिपाया जा रहा है। अरे भाई, छिपाने के लिए, एक एक तथ्य को सामने लाने के लिए ही तो सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी गई। और यहाँ पर ये जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, जब सीए का धरना चल रहा था तो कांग्रेस के ही तो लोग जाकर एंटी इंडिया मूवमेंट को समर्थन दे रहे थे। और ये स्पष्ट हो गया शाहीन बाग के सीए के एंटी सीए केस में कि उसमें पीएफआई का योगदान था। देखिए, आप चीजों का कोहेरेंस देखिए। यहाँ पर पूरे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए पहले सीए के अगेंस्ट आंदोलन हुआ, उसके बाद दिल्ली में हिंसा भड़काई गई। वहां पर देखिए कि इसको सांप्रदायिक रंग देने के लिए लोगों ने अपने बयान देने शुरू किए ताकि बाद में हिंसा भड़काई जा सके। तो इसमें कोई दो राय नहीं। पीएफआई के 4 लोग जो दिल्ली से जा रहे थे हाथरस, ये कांग्रेस ने भेजे थे? आप ये कह रहे हैं कांग्रेस ने भेजे थे? कांग्रेस, देखिए, अगर कांग्रेस ने नहीं भेजे थे तो कांग्रेस ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ क्यों खड़ी हो जाती है जो एंटी इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संवेदनशीलता व्यक्त करने की बात की जा रही थी। संवेदनशीलता व्यक्त करने के लिए कोई व्यक्ति किसी घर पे 500 आदमी का हुजूम लेकर जाता है, आप हमें बताइए। अगर संवेदना व्यक्त करनी है, एक सेकंड वापस इस पर आइए। नहीं, एक मिनट, वापस मैं आपको आरोप पर ला रहा हूं। मोहसिन रजा, योगी आदित्यनाथ और अब इस पैनल में प्रेम शुक्ला बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। वो कह रहे हैं चाहे वेबसाइट हो जो पकड़ी गई है दंगे कराने के लिए, या 4 पीएफआई के लोग हों, ये यूपी को जलाना चाहते थे और इनके पीछे विपक्षी दल सारे खड़े हैं।
अब आपको क्योंकि विपक्षी दल माननीय चुनौती दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आराधना जी के- मिश्रा है, जूही सिंह है, वो कह रहे हैं साबित करिए आरोप। 10 सेकेंड आप हमें दे दीजिए हाँ। प्लीज। एक्चुअली जितने डेवलपमेंट काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जितने आपराधिक तत्वों को अब बिहाइंड द बार लाया जा रहा है, जिनके मकान गिराए जा रहे हैं, जिनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं दंगाइयों के, ये उसके खिलाफ का गुस्सा है। आप चीजों को समझिए। जो एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज विरोधी तत्व है, वो कभी इस बात को हजम कर पाएंगे? अतीकुर रहमान, जो जर्जर उत्तर प्रदेश चाहते थे, दंगाग्रस्त उत्तर प्रदेश चाहते थे, अराजक उत्तर प्रदेश चाहते थे, आज जब वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी सुरक्षा और सबको सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग बैठ के और बता रहे हैं कि माननीय योगी जो है वो एक्शन लेते हैं। बलरामपुर नहीं दिखा था। अभी हमारी कांग्रेस की बहन प्रवक्ता बोल रही थी कि वो कल बलरामपुर गई थी। बलरामपुर की घटना कब की है? बलरामपुर की घटना कब की है? आजमगढ़ क्यों नहीं गए? बुलंदशहर क्यों नहीं गए? अरे लीजिए, इवन की वहां पे दुष्कर्मियों का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो लोग एक वर्ग विशेष से संबंधित है, तो इससे इनका वोट नहीं प्रभावित होगा। अरे लड़की होती है, रेप होता है, उसमें इतना सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। अरे हम तो सनातन संस्कृति का हमारा देश है। ये नारायण से पूजनते रमनते से देवता, और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं मानक जी ये छोटा रेप है, हाथरस का रेप बड़ा है। शर्म नहीं आती ऐसी मानसिक घिनौनी बात करते हुए। ये राजनीतिक गिद्ध भी नहीं है, इनका स्तर उससे भी नीचे गिर गया है। बताइए, ये कोई स्टेटमेंट होता है कि वहां का रेप छोटा है, वहां का रेप बड़ा है? भाई लड़की होती है, हमारे यहाँ नवरात्रि आने वाली है, हम देवियों की पूजा करते हैं, और ऐसे में एंटी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? घूमने गई थी, स्वेच्छा से गई थी, तो अरे भाई आप कौन होते हैं किसी के बारे में कौन कहा जाए ये बताने के लिए? हमें बता दीजिए ना, आपसे परमिशन ले लेंगे अगली बार। आपके एडमिनिस्ट्रेशन तो निहायत ही नकारा है को दिखाता है, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं। और ये प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये अतीकुर रहमान को लाइए जरा। अतीकुर रहमान, आपको इस आरोप के पीछे क्या नजर आता है? क्या वाकई सच्चाई है पीएफआई उत्तर प्रदेश को जलाना चाहता था, या इसमें भी आप कुछ और खेल देख रहे हैं? मानक देखिए, देश और हमारे तमाम प्रदेश, जब इनकी सुरक्षा की बात आती है तो हमको एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच इसके लिए लेना पड़ेगी। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोई ऐसी हरकत करता है जैसे कि विशाल मिश्रा जी ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि पीएफआई दिल्ली राइट्स में भी था और एनटीसीए प्रोटेस्ट सारे के सारे असंवैधानिक थे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीसीए प्रोटेस्ट को सबसे पहले तो असंवैधानिक नहीं माना है। दूसरी बात, पीएफआई अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो दिल्ली राइट से लेके एनटीसीए प्रोटेस्ट से लेके आपको याद होगा उस वक्त भी बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया था कि फॉरेन फंडिंग के द्वारा पीएफआई ने शाहीन बाग में 500-500 रुपए बांटे, बिरयानी खिलाई, क्या क्या किया। प्रेम शुक्ला को लाइए जरा। प्रेम शुक्ला साबित नहीं हुआ तो मेरी समझ के बाहर है ऐसा। तो ये बताइए, जो लोग अभी तक के बैन क्यों नहीं हुआ है? वो दूसरी बात, कैंपस फ्रेंड आप इंडिया से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, आप बताइए। और कैंपस फ्रेंड आप इंडिया पीएफआई से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? डॉक्टर साहब पूरा कर लूं मैं। वो लोग कैंपस फ्रेंड, डॉक्टर साहब मैं पूरा कर लूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल पूरा करिए, आप जवाब दे दीजिए कि क्या ये डॉक्टर साहब मैं पूरा कर लूं, नहीं जुड़े हैं, जैसा कि मानक क्या हो रहा है? हाँ बोलिए अतीकुर रहमान, बोलिए। इस तरह से बहस होती है आपके चैनल पर क्या? बोलिए। धन्यवाद। दूसरी बात, पीएफआई के 4 सदस्यों की जो आप बात कर रहे हो, मुझे बताइए, जो संविधान का दुहाई दी जा रही है 144 को लेकर, क्या वही संविधान हर भारतीय को यह अधिकार नहीं देता है कि वो पूरी तरह से पूरे भारत में कहीं पर भी फ्रीली मूवमेंट कर सकता है? ये पीएफआई का मेंबर होना क्या गुनाह हो गया है? क्या ये दिल्ली से हाथरस नहीं जा सकते हैं? क्या ये केरला से हाथरस नहीं आ सकते हैं? ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। आरएसएस तो 3 से 4 बार बैन हो चुका है, क्यों उसकी बात आज सुनी जाती है? प्रेम शुक्ला, लोग आज कैबिनेट में शामिल हैं। प्रेम शुक्ला को लाइए। जो आपने प्रश्न किया है, किस तरह के सवाल, किस तरह के गलत अतीकुर रहमान, प्रेम शुक्ला को लाइए। प्रेम शुक्ला बोलिए। बेंगलुरु प्लेन वहां पर सोशल सर्विस कर रहे थे, वहां पर लोगों की जान बचा रहे थे। रहमान, जरा आप शांति से सुन ले।
आपकी बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आपने कहा कि इस देश में संविधान है, भाई जहां पर भी 144 लगाया जाता है वहां पर जमावबंदी लागू होता है। आज महाराष्ट्र में जहाँ चीज मुंबई में आप रह रहे हैं, आप संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन इस समय मंदिरों और मस्जिदों धर्मस्थलों पर पूजा करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो क्या आज आप जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? नमाज के लिए क्या लोगों को जमा कर सकते हैं? आपको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आज कर सकते हैं क्या? और आप निषेधाज्ञा क्यों मान रहे हैं? कौन सा तर्क है भाई? निषेधाज्ञा एक विशेष परिस्थिति मानक में कौन सा महाराष्ट्र की सरकार ने लागू किया हुआ है। हाथरस जब की उसी बहस तरह से कर रहे उत्तर प्रदेश हैं की या सरकार मंदिर ने मस्जिद में जाना कानून मना और है उसकी प्रशासन बहस की कर रहे स्थिति को हैं। देखते हुए जब निषेधाज्ञा लागू की गई तो अरे निषेधाज्ञा को क्यों नहीं स्वीकारेंगे आप? ये संवैधानिक है। ना, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड। धारा 144 में कितने लोग नहीं इकट्ठा होने चाहिए प्रेम शुक्ला? ये तो 4 लोग जा रहे थे, इनको क्यों पकड़ लिया? पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी समझ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न। 4 लोग अगर विस्फोटक सामग्री लेकर जाएंगे, 4 लोग अगर दुष्प्रचार का मटेरियल लेकर जाएंगे, 4 लोग दंगे फैलाने की योजना लेकर जाएंगे और उनके साथ सप्रमाण वो पकड़े जाएंगे, तो ये अधिकार है। 4 लोग जा रहे हैं तो क्या वो जो है वहां पर लोगों को भड़काने वाला लिटरेचर लेकर जाकर बांट सकते हैं क्या? तो उनके पास से भड़काने वाला लिटरेचर पकड़ा गया है, उनके पास से ऐसी सामग्री बरामद हुई है जिस सामग्री को वो वहां जाति विद्वेष फैलाने के लिए दुरुपयोग करने वाले थे। ये सामने पकड़ा गया प्रथम दृष्टया जब प्रमाण सामने है। अरे यही दलील आप पेश करते थे आज के वक्त में, यही दलील आप पेश करते थे एनटीसीए संविधान ही प्रदान करता है। आप जिस संविधान पीएफआई की का उत्तर बाल दायित्व आप नहीं दुआई कर करते पाए हैं, 6 महीने ये के बीच में क्यों अंदर। चीख रहे हैं? पीएफआई चीख को क्यों रहे आप हैं? क्या हो चार्जेस गया साबित इनको? क्यों नहीं कर क्या पाते हो हो? गया? कोर्ट क्यों में चीख रहे आपके हैं? साबित क्यों नहीं होते? अतिकुर रहमान, चार्जेस बताइए। आपको मेरे सवालों के जवाब भारी पड़ गए, तुम चीख रहे हैं। मैं तो आपको सुन रहा था बहुत गंभीरता नहीं, से। साबित क्यों नहीं बहुत हो पाया शांति से, पीएफआई के मैं खिलाफ बहुत शांति चार्जेस? से आपको सुन रहा था। फंडिंग प्रोफेसर साबित विशाल क्यों मिश्रा नहीं हो बीच में पाई? बोल रहे थे, बिरयानी तो आप और मानक 500 जमाने रुपए में क्या हो रहा है? सीए के और अभी प्रोटेस्ट आप में क्या बांटे कर जा रहे रहे हैं? थे, क्यों ये चीख रहे साबित हैं? क्यों नहीं क्यों कर पाया? कोलाहल मचा रहे हैं? इस कोलाहल का कारण ये सुप्रीम है कोर्ट ने क्यों क्योंकि आप कहा तर्क कि सुन रहे हैं एनटीसीए और तर्क प्रोटेस्ट सुनने लोग संवैधानिक कोलाहल नहीं हो मचाते सकते हैं। हैं। कोलाहल का एक इसके ही जवाब कारण है, आपको देना आप पड़ेंगे। तर्क सुनने हैं। अब आप आतंकियों सब के बात साथ छोड़िए, हैं, ये आप बताइए दंगाइयों के दलितों साथ को हैं, समानता आप का हिंसा अधिकार फैलाने वालों के मिलेगा साथ हैं, या नहीं आप मिलेगा? राजत्ववादियों के हाथरस साथ हैं, की बेटी आप के आईसिस के साथ साथ हैं। इंसाफ ओके, एक ब्रेक लेना है या मुझे, नहीं होगा? ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आ रहा हूं, फिर से शुरू करेंगे राष्ट्र की बात में इस बहस को। कांग्रेस से आराधना मिश्रा, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह, बीजेपी से प्रेम शुक्ला, अतीकुर रहमान, मौलाना मदनी, माफ करिएगा मौलाना नदीमुद्दीन। ब्रेक के बाद आपके पास भी आ रहा हूं, विशाल मिश्रा भी है। छोटा सा ब्रेक। मथुरा से पीएफआई के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि पीएफआई उत्तर प्रदेश को जलाना चाहता था, दंगे भड़काना चाहता था और इसके पीछे विपक्षी दलों का हाथ भी हो सकता है। मौलाना नदीमुद्दीन, मैं ब्रेक से पहले आपके पास आ नहीं पाया था। मौलाना साहब, ये पीएफआई के 4 लोग हाथरस क्यों जा रहे थे और क्या जो बीजेपी आरोप लगा रही है यूपी को जलाने की साजिश थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं मिस्टर मानक जी कि पीएफआई के आतंकवादियों से संबंध कब पता चला? आज 2 दिन पहले पता चला या इससे पहले? अगर इससे पहले पीएफआई के संबंध आतंकवादियों से थे तो सरकार ने बैन क्यों नहीं लगाया? एक देश का कोई भी नागरिक देश के किसी कोने में जा सकता है। जब यूपी सरकार की किरकिरी देश भर में हुई, आज सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न आपके यूपी में होता है। कोरोना पर यूपी सरकार फेलियर है, हर मामले में सरकार नाकाम है, तो इसको मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। भाजपा की एक षड्यंत्र है, साजिश है। पीएफआई अगर गलत है तो आज तक बैन क्यों नहीं लगाया गया? क्यों नहीं उनके लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की गई? आप एक तरफ उनको आतंकवादी कहते, उनके संगठन के लोग खुलेआम क्यों फिर रहे हैं, पूरे देश में क्यों जा रहे हैं? तो भाजपा की एक साजिश है। भाजपा हमेशा यूपी सरकार ने तो जनवरी में ही बैन लगाने की सिफारिश कर दी थी। मौलाना साहब, आपको याद होगा जब सीएए के खिलाफ दंगे हुए थे, तब यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश कर दी थी बैन लगाने की। अरे सुनिए 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 सुनिए, राजनीति, अरे सुनिए,
मानक जी, आप भाजपा की बात मत करिए। रागिनी तिवारी पर क्या कार्रवाई हुई, अनुराग ठाकुर पर क्या कार्रवाई हुई, कपिल मिश्रा पर क्या कार्रवाई हुई? इनको हर एंगल में मुसलमान दिख रहा है। जब ये दलित बच्ची का रेप हुआ, वहां से डेमोक्रेसी का गला घोटा गया, आप ये कह रहे हैं कि 4 लोग मिलकर तख्ता पलट दे रहे हैं। बीजेपी आज इतनी ताकतवर है कि देश में अपोजिशन का गला घोट रही है, तो ये 4 लोग मिलकर के तख्ता पलट देंगे? ये समझने वाली बात नहीं है। उन पर कार्रवाई करें। हम कोई पीएफआई का समर्थन नहीं कर रहे, मगर अभी तक भाजपा ने बैन क्यों नहीं लगाया? अदालतें ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इस पर हमें राजनीति करने के बजाय, भाजपा जब मुद्दों से गिरी है तो मुसलमानों की ठेकरा फोड़ करके भाजपा इससे बचना चाहती है, मगर देश देख रहा है। पीएफआई के नाम पर आप तमाशा कर रहे हैं, वो भी देश देख रहा। मैं कहता हूं अगर वो लोग गलत हैं, पूरे देश में बैन लगाओ उन पर। पूरे देश में किसका सत्ता है? मोदी जी हैं देश के पीएम, देश के पीएम हैं, क्यों नहीं उन पर आपने बैन लगाया? यूपी में हम बैन लगाने की सिफारिश कर रहे थे, तो होम मिनिस्ट्री ने इनकी सिफारिश को क्यों नहीं माना? क्या इसकी जिम्मेदार होम मिनिस्ट्री नहीं है? अगर वो षड्यंत्र रच रहे थे, सरकार गिराना जा रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस इतनी बेखबर है। प्रेम शुक्ला, उल्टे आप ही पर आरोप है। प्रेम शुक्ला, मजाक है, आपके ऊपर आरोप है। आप जानबूझकर पीएफआई पर बैन नहीं लगाते। आप चाहते हैं कि पीएफआई बार बार अपना सिर उठाए, जिससे आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेकें, हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना दें। नहीं, पीएफआई पर बैन लगाने की प्रक्रिया आप ही बता रहे हैं कि जनवरी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिफारिश होम मिनिस्ट्री से की है। अरे अक्टूबर आ गया, पूरा साल निकल गया। देश है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। ये कोई किम जोंग का देश या परवेज मुशर्रफ का देश तो है नहीं। ये कोई पाकिस्तान नहीं, कोई उत्तर कोरिया नहीं, एक लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर। दूसरी बात, जहां तक सवाल पैदा होता है सत्ता पलटने का, तो सारी पीएफआई नहीं, इनके सारे उल्ला सब मिलकर प्रयास कर ले, तो भी जो है कहीं से भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की गद्दी को पलटने की इनकी ताकत नहीं है। ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं मुल्ला जी? मुल्ला जी आराम से, प्रेम शुक्ला, आराम से, मर्यादा से बात करो। आपकी हिम्मत नहीं है जबान पे कंट्रोल करके बात करो। बोल दो, कल पीएफआई वाले आके इतना पीटेंगे आपको। पंडित जी आराम से बात करो, जबान पे कंट्रोल करो। या तो पीएफआई के नोट पे है या पीएफआई के आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हमको, नाथूराम गोडसे के लोग हमको बताएंगे। आपकी जुबान नाथूराम गोडसे के लोग जिस आरएसएस पर बैन लगा वो हमें बताएंगे। आतंकवादी संगठनों से आप साठगांठ करते हैं, हमें बताएंगे। जो डीएसपी पुलवामा में पकड़ा गया उसको आपने छुड़वाया, हमको बताएंगे। आप करते रहिएगा, किसी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे। ये भारत की सरकार है। आतंकियों हम नहीं रोएंगे। आतंकवादियों को आप पालते हैं, समर्थकों को जेल में आतंकवादियों को पालना है, और आपका काम आतंकवादियों को पालना है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के विरुद्ध आप आतंकवादियों, अराजकतावादियों के समर्थक गला फाड़ते रहे। आपके गला फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्याय और शांति सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है। मिश्रा है, अनुराग ठाकुर है, उस पर करके रहेंगे। अगर हिम्मत है तो अनुराग ठाकुर पे कार्रवाई करो, कपिल मिश्रा पे कार्रवाई करो। दंगा फैलाने वाले दंगाइयों को उनको सबक सिखाना सरकार का दायित्व है। दिल्ली में सिखाया है, उत्तर प्रदेश में सिखा रहे। ओके ओके, ऑल राइट, एक सेकंड। आराधना मिश्रा, आराधना जी, आप जवाब भी देना चाह रही थी, और आज बीजेपी कह रही है कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ लिखित में दे दिया एफिडेविट में कि सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए और सुप्रीम कोर्ट उसे मॉनिटर कर ले। इसका मतलब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आराधना जी, आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले जैसा आपके टीवी चैनल पे इस वक्त दिख रहा है कि मथुरा में 4 ऐसे संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं जो किसी संगठन से संबंधित हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मानस जी कि आखिर वो उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, वो उत्तर प्रदेश की सीमा में उन्होंने प्रवेश कैसे किया अगर वो संदिग्ध थे? हमारे उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी और आए कहाँ से? वो दिल्ली से उन्होंने प्रवेश किया। वहां पर भी जो पुलिस है और वो इंटेलिजेंस है, वो भी तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, जो कि भारत सरकार के अधीन है। तो आखिर ये क्या कंप्लीट फेल्योर ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पुलिस इंटेलिजेंस का नहीं है कि ऐसे लोग जिनको ये संदिग्ध मानते हैं ये वहां पहुंचे? पहली बात तो ये कंप्लीट फेल्योर है भारत उत्तर प्रदेश की सरकार का। और अगर ये दिल्ली से आए हो और ऐसे फेलियर है या आप ये आरोप लगा रही हैं इशारों में कि इन्होंने जानबूझकर ये साजिश की है? आपने आप मैं
मैं उसके आगे बोल रही हूं। आपने ये कहा, ये आपके डिबेट में भी, कि जनवरी में इन्होंने कहा कि वो प्रस्ताव किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। और केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इतने गंभीर प्रस्ताव को भी भारत सरकार में होम मिनिस्ट्री ने उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं जवाब चाहती हूं कि आपके चैनल पे कम से कम इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि जिन लोगों से आपको लगता है कि वो यहां पे अशांति फैलाने आए थे, फैलाने हो भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये आगे जांच का विषय है, पर ये फेल्योर किसका है? और ऐसे लोगों को प्रतिबंधित अगर 8-9 महीने में भी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार नहीं कर पाई है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की है और भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री की है। एक हमारे साथी ने और संस्कार की बात की कि हमारे संस्कार है कि हमारी देश की नारियों को सम्मान मिले। मैं पूछना चाहती हूँ, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के कि एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक आज उन्नाव केस में सलाखों के पीछे है? उससे मिलने कौन गया? जो सांसद जीता चुना वहां से, साक्षी महाराज, वो उससे मिलने जेल चले जाते हैं। आपके तो अगर आप शाहजहांपुर की घटना की बात करिए तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री, नहीं मुझे बोलने दीजिए, मानस जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने बड़े आराम से सबकी बात सुनी, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, उसके बाद आप सवाल पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व होम मिनिस्टर जिनके ऊपर शाहजहांपुर की बेटी ने आरोप लगाया था, उसको किसने बचाया? दोनों मामलों में, उन्नाव और शाहजहांपुर के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने उन दोनों लोगों को बचाने का प्रयास किया। पर मैं बधाई देना चाहती हूँ सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय को, कि उन बेटियों को न्याय मिला है, प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया, ये उच्च न्यायालय ने न्याय दिया है उन बेटियों को। और कल की घटना इससे दुखद हो सकता है जब हाथरस पर पूरे देश की सद्भावना है उस बेटी के साथ, तो वहां के सांसद जेल चाहते हैं, उस जेल में जेलर से मिलने जाते हैं जहां पे वो चारों आरोपी बंद है। इसका क्या जवाब देंगे? वो तो जेलर ने मिलने नहीं दिया, पर ये हौसला अफजाई करने गए हैं उन आरोपियों के जो जेल में बंद है, आरोपी है हाथरस मामले में। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। और कम से कम दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लीजिए। आपको वो आईना उत्तर प्रदेश की जनता। ओके, प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला, पहला सवाल और पहला आरोप आप पर यह है, पीएफआई जिस पर बैन लगाने की सिफारिश, खबरें यही हैं, जनवरी में कर दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्यों नहीं बैन लगा अभी तक? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं इस बात के लिए आराधना जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई नेता पहली बार पीएफआई पर बैन लगाने का समर्थन कर रहा है। तो मैं इस बात के लिए आराधना मिश्र, अगर ये अकेले कह रही थी इनका व्यक्तिगत, और अगर इनकी पार्टी अगर इसको स्वीकारती है तो पीएफआई पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस का समर्थन है। ये जो कल तक मणिशंकर अय्यर उनके मंच पर जा रहे थे, दिग्विजय सिंह उनके मंच पर जा रहे थे, सलमान खुर्शीद उनके मंच पर जा रहे थे, आज अगर कांग्रेस पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन कर रही है तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएंगे कानून के अनुकूल, कानून के अनुकूल पीएफआई पर प्रतिबंध भारत सरकार लगाएगी। आप पलट रही है आराधना जी, आप पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन नहीं है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का आपका समर्थन है? प्रेम भाई, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन है कि नहीं? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का आप व्यक्तिगत या कांग्रेस पार्टी की विधायक दल का नेता होने के नाते आप समर्थन दे रही कि नहीं दे रही? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विधायक दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा इस बात का समर्थन करती है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मैं इस बात के लिए आपको साधुवाद दे रहा हूं, आप साधुवाद स्वीकार नहीं, तो कांग्रेस पार्टी या मैं मानती हूं देश की कोई भी पार्टी आराधना जी आपको साधुवाद स्वीकारना चाहिए, कभी नहीं खड़े हो सकती। आपको साधुवाद स्वीकारना चाहिए और पीएफआई के विरुद्ध बोलना चाहिए। प्रेम शुक्ला, लेकिन एक साल अगर आप पीएफआई को आप आतंकी संगठनों से मिला हुआ बताते हैं, उसके बाद एक साल तक आप बैन नहीं करते, उस पर बताइए। एक आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इस पर इनकी स्पष्ट भूमिका नहीं हो पा रही है। जूही सिंह को लाइए, कब लगाएंगे? जूही सिंह, तो सवाल है जी। मानक जी, लगाएंगे ही लगाएंगे। आप समर्थन कर रही कि नहीं? जी मानक जूही जी, प्रेम शुक्ला तो देखिए यहाँ बैठकर भी खुली चुनौती दे रहे हैं
वो कह रहे हैं आप समर्थन में हैं, पीएफआई पर बैन लगे तो आप समर्थन कर रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? मानक जी, हाथरस की बेटी को न्याय कब मिलेगा? और जो सीबीआई या एसआईटी की जो इनकी व्हाइट वॉश वाली एसआईटी की इंक्वायरी में कह रही हूँ, 4 एसआईटी ये सेट कर चुके हैं, एक की रिपोर्ट नहीं है। ये हाथरस पे ये अधिकारियों पे कब एक्शन लेंगे? वहां के जिलाधिकारी, वहां के एसडीएम, वहां के जिसके भी आदेश से वो लाश जलाई गई रात में, उस बच्ची को न्याय क्यों नहीं मिला? बलरामपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, कौशाम्बी, हर जगह महिला के अपराध बढ़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला अपने आप को बहुत संवेदनशील बता रहे हैं, तो मैं इनका स्टैंड जानना चाहती हूँ, क्योंकि योगी जी को तो कुछ पता नहीं रहता है। योगी जी को तो 15 दिन तक उनके प्रदेश में क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये भी नहीं पता था। जब प्रधानमंत्री का फोन आया तो शायद वो जागे। तो ये कब अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाएंगे? दूसरी बात, सीबीआई ने सिफारिश की है उन्नाव कांड में इनके 4 अफसरों पर एक्शन लेने के लिए। सिफारिश मुख्यमंत्री की टेबल पर है, कल ये भी एक्शन ले ले। इस पर इनका स्टैंड क्या है ये भी बता दें। वो 4 अफसर कौन है अच्छी तरह ही जानते होंगे। तुरंत उनको सस्पेंड करके उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, जैसा कि सीबीआई बता रही है। आपकी संलिप्तता, इनके सांसद जेल में चाय पीने चले गए, जब पूछा गया हाथरस में जेल पे चाय क्यों पीने गए, बोलिए विशाल मिश्रा। चलता रहता है। इनके विधायक खुद कहते हैं कि हम किस जाति के समर्थन में है, किस जाति के समर्थन में नहीं। आजम खान के स्टेटमेंट को कंडेम करती है क्या? समाजवादी पार्टी अपने भूतपूर्व सांसद विधायक आजम खान के स्टेटमेंट को कंडेम करती है? इन्होंने लोकसभा में एक महिला पीठासीन सांसद के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। बताइए, जिन्होंने बुलंदशहर की घटना का मजाक बनाया था, कोर्ट के कहने के बाद माफी मांगी थी। आप रामपुर की हत्याकांड को कंडेम करेंगी? जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो पुलिस बलात्कारियों को बचाने के लिए 2 बार कोर्ट में हलफनामा दिया था। क्या आपके नेता के बात में कहेंगे, स्टेटमेंट का खंडन करेंगी कि लड़कों से गलतियां हो जाती है? देखिए, ऐसा है वो लोग को नहीं बोले, नहीं बोले जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। याद रखिए, ये माननीय आदित्य योगीनाथ जी की सरकार है। जरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड 2019 का रिपोर्ट देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो सजा का प्रावधान है, जो सजाएं दी गई है महिलाओं के खिलाफ, और दूसरे जो आए हैं 55.2% जो देश में सर्वाधिक है महिलाओं के खिलाफ जो सिद्धि हुए हैं वो 8,859 है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। जहाँ तक रही बात पीएफआई की, तो आप हमें बताइए क्या पीएफआई उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले में इन्वॉल्व नहीं है? ऑल ओवर इंडिया में लव जिहाद के मामले में इन्वॉल्व नहीं है? क्या पीएफआई ने कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सारे इवेंट कराए हैं कि नहीं कराए हैं? केरल में किस एक सेकंड डॉक्टर विशाल मिश्रा, अभी आपने अतीकुर रहमान को सुना, मौलाना नदीमुद्दीन को सुना। उनका बड़ा गंभीर आरोप है, बड़ा सीधा आरोप है। वो कह रहे हैं कि आप इस पर बैकफुट पर हैं, इस पूरे मामले पर आपने गलतियों पर गलतियां की हैं बार बार, इसीलिए सिर्फ अपने को बचाने के लिए आप इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल जानबूझ के डाल रहे हैं। मुसलमानों को आप इसमें जानबूझ कर ला रहे हैं पीएफआई का एंगल, क्योंकि आपके पास अब कुछ है नहीं इस मुद्दे पर खेलने के लिए, को छुपाने के लिए। मैं आपको उत्तर देता हूं। बोलिए विशाल। 10 सेकंड आप हमको दीजिए, बोलिए 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको उत्तर देता हूं। पहली बात तो ये, आप हमको बताइए कि क्या पहले दिन से इस मामले में मुख्यमंत्री जी द्वारा न्याय नहीं किया गया, अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया, तत्काल रूप से क्या एसआईटी का गठन नहीं किया गया, सीबीआई इंक्वायरी नहीं की गई, बलरामपुर में अपर गृह सचिव बुलंदशहर में बाल आयोग भेजा गया। आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हलफनामा देकर कि सीबीआई इंक्वायरी करे और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो निगरानी कर ले। अब आप बताइए इससे बड़ा न्याय क्या होता है? ये विरोधी पार्टियां हजार कार्यकर्ताओं का झंडा पहले लेकर न्याय देंगी, उसकी जांच चली जाती है, में इन्वॉल्व है, न्याय देंगी जिनके भूतपूर्व सांसद विधायक अपराधी को फील्डिंग गिराया जा रहा है, जिनके पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, तो जलन हो रही है कि किसी तरीके से पॉपुलर सरकार को प्रचारित किया जाए। ये इनकी सोची समझी साजिश है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आजमगढ़, बुलंदशहर और बदायूं में दोषियों का नाम नहीं लेते, दोषियों का नाम लीजिए इस चैनल पर, बताइए कौन दोषी है, नहीं लेंगे क्योंकि वर्ग विशेष की बात है। यही बात पीएफआई की अतीकुर रहमान जी से पूछना चाहूंगा, पीएफआई का एक काम बता दें। हमेशा जब देखिए तब एंटी इंडिया कोई मूवमेंट होगा, एंटी इंडिया अतीकुर रहमान आप पर आरोप है, अतीकुर रहमान अब आप पर आरोप है।
आप पीएफआई के पक्ष में खड़े हो गए क्योंकि आपको योगी सरकार को घेरना है। अतीकुर रहमान जी की नागरिकता गई, अतीकुर रहमान जी की नागरिकता गई सीए पर? नहीं गई। मौलाना साहब बैठे थे, क्या उनकी नागरिकता गई? नहीं गई। तो इतना बड़ा आंदोलन किए। अतीकुर रहमान जल्दी बोलिए। अतीकुर रहमान क्यों? अरे इसलिए भारत एक्चुअली इनका फंडा इस्लामिज्म को फैलाना है। सुनिए, ये रुक जाइए एक सेकंड। अतीकुर रहमान 70 साल आजादी के बाद भी अगर 70 साल आजादी के बाद भी अगर दलितों के साथ ये मनुवादी सोच इस तरह से घृणा से इस तरह से नफरत करता रहेगा तो ये आजादी का एक काम ये इस आजादी को आप आजादी नहीं मान सकते। इस तरह से घोषित करना चाहते हैं समाज को भारत आज कर सकता है। राइट के बेटियों के साथ सिर्फ धोखा दिया है। रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है माना? क्यों वो बराबरी के नहीं लोग माने जाते हैं? क्यों उनके गांव के साथ में भेदभाव किया जाता है? ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे पास आज टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस गर्मा गर्म बहस के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।